बोओगे वैसा काटोगे, आपके कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसी के ब्याह पे वो जन्नत जहन्नुम है जो है बनाई गई है कि भाई आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको जन्नत दी जाएगी और आपके बुरे कर्मों के लिए आपको जहन्नुम में डाला जाएगा। तो हर हर रिलीजन का एक बिलीफ है ये। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक कहानी है कि एक बार राजा अपने राज्य में बढ़ते हुए करप्शन से बड़ा परेशान होता है। तो वैसे तो वो राजा होता है, अगर चाहता है तो वो डायरेक्ट सजा दे सकता है जो भी उसको करप्शन में इन्वॉल्व पाया जाता है, लेकिन वो क्या ये सोचते हुए कि ताकि लोगों को रेफरेंस भी मिले, तो लोगों को एक सबक मिले कि भाई अगर हम गलत करते हैं तो गलत भी हमारे साथ होगा, अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो राजा क्या करता है कि अपने 3 मंत्रियों को 3 बैग देता है और बोलता है कि इन तीनों बैगों में हमारे शाही बाग से अच्छे अच्छे फल लेकर आओ, और उनका आगे क्या करना है मैं ये आपको बताऊंगा, पहले आप जाओ और फल लेकर आओ। तो तीनों मंत्री जाते हैं और बाग में से अपने अपने हिसाब से फल सेलेक्ट करते हैं। जो पहला मंत्री होता है उसे बहुत अच्छे जो फल होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं और उसका बैग फुल नहीं भर पाता है। फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि अच्छे फल सेलेक्ट करने की, और अच्छे फल सेलेक्ट करके जितना उससे भरा जाता है वो बैग भर लेता है, लेकिन फुल नहीं भर पाता। दूसरा मंत्री के साथ भी यही वाक्य होता है कि वो अच्छे फलों से फुल नहीं भर पाता है बैग। तो उस बैग को फुल भरने के लिए वो क्या करता है कि कुछ उसमें नीचे गले सड़े फल और कच्चे फल डाल लेता है, ऊपर से अच्छे फल डाल देता है ताकि राजा को पता ना चले और उसको लगे कि भाई मैं बैग फुल भर के लाया हूँ। ठीक है। तीसरा मंत्री उससे भी ज्यादा करप्टेड होता है। वो क्या करता है कि वो मेहनत ही नहीं करता और क्या करता है कि नीचे घास फूस डाल लेता है, ऊपर कच्चे कच्चे और गले सड़े फल डालता है। उसके नेक्स्ट में वो क्या करता है कि थोड़े अच्छे फल डाल लेता है ताकि वो दिख सके अच्छे फल। तो वो तीनों राजा के दरबार में आ जाते हैं अपना अपना बैग लेकर। राजा बोलता है कि भाई आपने अच्छे से बैग भरा, सब बोलते हैं कि हाँ हमने अच्छे से बैग भरा। तो राजा बोलता है कि अभी आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि इस बैग के साथ, इस फलों से भरे हुए बैग के साथ आपको हम एक जंगल में भेजते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ एक कमरा है जिसमें आपको बंद कर दिया जाएगा, आपकी जरूरत की चीज़ें रखी जाएंगी, आपको वहाँ पानी रखा जाएगा, आपको रहने सहने के लिए रखा जाएगा, और खाने के लिए ये सिर्फ फल ये होंगे। तो पहला मंत्री इस चीज़ को लेकर थोड़ा आश्वस्त होता है और कॉन्फिडेंट होता है कि ठीक है मैंने अच्छे फल भरे हैं, 3 महीने में इनके साथ सर्वाइव कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। दूसरा मंत्री थोड़ा संकोच होता है, बोलता है कि यार ये तो मैंने बड़ा मसला कर दिया, आपने यही खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ये अच्छा था मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो कम से कम मुझे इनके साथ तो मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम होती तो मैं तो मर जाऊंगा, ये 3 महीने तो नहीं काट सकता मैं इनके साथ, ये तो बड़ी दिक्कत हो कर ली मैंने अपने लिए। तो वो राजा से थोड़ी फरियाद करता है कि राजा साहब मुझे एक मौका और दीजिए, मैं तो आपको सच बताऊं तो मैंने ऐसा ऐसा किया है, तो इसमें सफिशिएंट फंड नहीं है और मैं नहीं कर पाऊंगा इनके साथ सर्वाइव। तो राजा उसको बोलता है कि भाई आपने ये किया है, आपने खुद ने किया है, आपको मैंने पहले ही बोला था आपको ये बैगों से भर कर, फलों से भर के लाना है ये बैग, और अच्छे फलों से भर के लाना है। अब आपने इसमें गंदे फल भरे हैं तो ये आपकी गलती है। तीसरा जो मंत्री होता है वो ये सुनता ही राजा के पैरों में पड़ जाता है, बोलता है कि मंत्री राजा साहब मुझे तो बड़ी गलती हो गई, और मैं तो इसमें घास फूस और गले सड़े फल, इसमें तो फल ही 2-4 अच्छे हैं बस, ज़्यादातर तो इसमें घास फूस है और बेकार फल है। तो वो बहुत मिन्नतें करता है राजा से, पर राजा उनकी एक नहीं सुनता और बोलता है कि इनको जाके छोड़ के आओ। तो वो अपनी अपनी सजा भुगतते हैं। तो ये कहानी का पार्ट है। इस सब से मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल ना हम देखते हैं हमारे समाज में इतनी गंद फैल रही है, लोग ना हराम का देखते हैं ना हलाल का देखते हैं। इवन एक पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है जिसको हम क्या बोलते हैं टटलू आजकल बोल रहे हैं, ओलेक्स बाज, टटलू बाज, जो भी हमारे यहाँ नाम होते हैं। तो एक बड़ी गंदगी है जो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत नुकसान करेगी। और जब भी कोई मुसीबत आती है तो लोग अपना सारा दोष मढ़ देते हैं, सरकार हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रही है, सरकार हमें जानबूझ के टारगेट कर रही है। कोई भी अपना गुनाह खुद का नहीं देखता, और सिर्फ ये गलत ना सिर्फ टटलूबाज या फिर ओलेक्सबाज नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने बड़े शरीफ हैं, बड़े सज्जन हैं, आपको बहुत ही एक नंबर आदमी लगेगा, लेकिन जब आप उनको डीप उनकी गहराई में जाओगे तो आप उसके और ही कारनामे पाओगे। तो मेरा ऐसे लोगों के लिए एक मशवरा है, एक सलाह है, एक मेरे भाई होने के नाते उनको एक ये मेरी गुजारिश है कि भाई आप ऐसा ना करें।